Student, welcome to my YouTube channel, The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th Mathematics, chapter number 3, Laying with Numbers की exercise number 3.5. So हमारा first question है, which of the following statements are true? हम इसमें statement दिए गए हैं तो बताना है कौन सा true है. ओके, ए नंबर पे है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा. ऐसा नहीं है जैसे कि कोई नंबर 6 है, 6 3 के टेबल में तो आता है बट 9 के टेबल में नहीं आता. सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो इफ़ इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, तो वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा. तो यस, अगर कोई नंबर 9 मान लीजिए 18 है तो 18 है, 9 की टेबल में जितने भी आते हैं जो भी 9 से डिविजिबल होंगे वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ये भी 3 की टेबल से कट हो जाएगा. सो ये क्या स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया. नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 18, अगर कोई नंबर 18 है, 18 से डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई बोथ 3 और 6, तो वो 3 और 6 दोनों से भी डिविजिबल हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा बिकॉज 3 एंड 6 18 का फैक्टर है, तो अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगी. नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ, अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 19, तो वो 90 से भी डिविजिबल हो जाएगा. 90 का फैक्टर है 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 आएगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू. नेक्स्ट है, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर कोई दो नंबर को प्राइम है, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो ज़रूरी है कि इसमें से एक नंबर प्राइम हो, तो ऐसा नहीं है, ये हो गया फॉल्स. नेक्स्ट है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4, सभी नंबर जो डिविजिबल है 4 से, मस्ट ऑल्सो बाई डिविजिबल बाई 8, तो ज़रूरी है कि वो 8 से भी डिविजिबल हों, तो ऐसा नहीं है. जैसे 4 के टेबल में 12 तो आता है, 4 3 ज़ा 12, बट 8 की टेबल में 12 नहीं आता है. मीन्स ये 12 4 से तो डिविजिबल है बट 8 से नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर्स इज़ एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स, कोई नंबर एग्जैक्टली 2 नंबर में डिवाइड है सेपरेटली, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम. मान लीजिए कोई नंबर है 6, ओके, ये दो नंबर हैं अलग अलग सेपरेटली डिवाइडेड हैं. 12 जो नंबर है वो 6 और 6 में डिवाइड है, देन इट मस्ट एग्जैक्टली देयर सम, तो इनका जो सम होगा 6 + 6 12, तो ये नंबर इनके सम से डिविजिबल है, हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8, सभी नंबर जो 8 से डिविजिबल है, मस्ट ऑल्सो बाई डिविजिबल बाई 4, तो कोई नंबर अगर सभी नंबर जो 8 से डिविजिबल हैं वो 4 से भी डिविजिबल हो जाएंगे, तो इसमें स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, कोई नंबर मान के चलिए जैसे 8 है तो 5 + 3 करेंगे, ओके, 5 और 3 8 होते हैं, तो बोला इट एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर सेपरेटली, तो क्या वो नंबर जो सेपरेटली डिवाइड हैं वो भी इससे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि 3 की टेबल में ना तो 8 आता है ना 5 की टेबल में 8 आता है, सो ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हेयर आर टू डिफरेंस फैक्टर्स ट्रीज फ्रॉम 60, राइट द मिसिंग नंबर. अब इनमें मिसिंग नंबर निकालने हैं. जैसे 60 सेपरेट हुआ 6 इंटू 10, 6 10 ज़ार 60, फिर नेक्स्ट 6 टू पार्ट में डिवाइड हुआ 2 की टेबल को कितने बार पढ़ा जाए कि 6 आ जाए, 2 3 ज़ार 6, तो वहाँ पे 3 हो जाएगा. नेक्स्ट 5 का टेबल पढ़ें कि 10 हो जाए, 5 2 ज़ार 10. नेक्स्ट इसी तरह 60 सेपरेट हुआ है 30 2 ज़ार 60. नेक्स्ट 30 को ब्रेक किया गया है 10 3 ज़ार 13, 10 3 ज़ार 13, फिर 10 को कितने में किया गया है कन्वर्ट, 5 2 ज़ार 10.
क्वेश्चन नंबर 3 है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। मीन्स कंपोजिट नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन इंक्लूड नहीं होता है। सो 1 है ऐसा नंबर। 1 इज द फैक्टर which is not included in the prime factorization of a composite number। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे बड़े ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखिए एंड एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, और उन्हें प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। तो सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 9999। ये सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है। सो इसका प्राइम फैक्टर हम लोग निकालेंगे। अब 1999 को ब्रेक करेंगे हम लोग 3 की टेबल में से। 3 3 जार 9 3 3 3। ओके, अब 3 किसकी टेबल में कैसे ब्रेक करेंगे? 3 1 जार 3। अब इसे ब्रेक करेंगे 3 से। 3 1 जार 3 3 1 जार 3 3 1 जार 3 4 टाइम पे। नेक्स्ट अब 3 को ब्रेक कर लिया था हम लोग ने 3 इंटू 1 में। अब 11 को कैसे करेंगे? 11 की टेबल से करेंगे। 11 इंटू 11 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 11 1 जार 11 0 11 1 जार 11। सो प्राइम फैक्टर क्या हो गया इसका? द प्राइम फैक्टर ऑफ 9999 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। 1 को इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखिए एंड एक्सप्रेस इज इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, और उसे प्राइम फैक्टर की टर्म्स में डिवाइड कीजिए। सो द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 10,000। 5 डिजिट नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट 10,000 है। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम लोग। 10,000 को ब्रेक करेंगे 2 की टेबल से करेंगे। 2 5 जार 10 और 3 0 लगा दिया। नेक्स्ट 5,000 को ब्रेक करेंगे 2 की टेबल से। 2 2 जार 4 2 5 जार 10 और 2 0। नेक्स्ट 2500 को ब्रेक करेंगे 25 इंटू 100 में। अब नेक्स्ट 25 को ब्रेक करेंगे 5 इंटू 5 5 जार 25 और 100 को करेंगे 10 10 जार 100 में। नेक्स्ट फिर 10 आया। अब 10 को फिर ब्रेक करेंगे 2 5 जार 10। इसी तरह इस 10 को ब्रेक करेंगे 2 5 जार 10। सो हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आया? प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2, एक 2 ये एक 2 ये। नेक्स्ट 5 इंटू 5 5 इंटू 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। 1729 को फैक्टर निकालिए। फिर है नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, और कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर के बीच रिलेशन क्या होगा इनका। तो हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं 1729 का। ब्रेक करेंगे 7 की टेबल से कट होगा, लास्ट डिजिट 9 है। सो
7 2 ज़ार 14, फिर नेक्स्ट 4, 7 7 ज़ार 49। नेक्स्ट इसको करेंगे ब्रेक 13 की टेबल से, 13 1 ज़ार 13 और 13 1 ज़ार 13, 13 9 ज़ार 111, कैरी इधर गया तो 19 हो गया। सो इसका प्राइम फैक्टर क्या मिला? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 का 7 इंटू 13 इंटू 19। अब बताना इनके बीच क्या रिलेशन है। तो इनमें देखिए 7 से 13 पे जाने पे 6 का गैप आ रहा है, 13 से 19 पे जाने पर 6 का गैप आ रहा है। तो क्या दिखा रहा है, ये क्या शो कर रहा है? द डिफरेंस ऑफ टू consecutive prime factor is 6। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर्स, 3 consecutive मीन्स 3 लगातार नंबरों का प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। इस बात को वेरीफाई करो विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको हमें शो करना है। सो 3 consecutive नंबर्स मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इनके बीच प्रोडक्ट हो रहा है 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24। ठीक है, इसी तरह 4 5 6 लेंगे, 4 5 ज़ार 20, 20 6 ज़ार 120। सो इनके बीच में क्या दिख रहा है कि ये भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी 6 से ये भी 6 का मल्टीपल है। क्या है? मस्ट बी multiply of 6। So among the 3 consecutive number there must be one even number, उसमें से एक इवन होगा, and one multiply of 3, this the product। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर। 2 consecutive ऑड नंबर का सम है इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4, वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। इसे वेरीफाई करो एग्जाम्पल के। 2 consecutive ऑड नंबर मतलब 2 लगातार 2 ऐसे नंबर लीजिए जो ऑड हों, ठीक है, उनका सम कितना आ रहा है 8। ये 4 से डिविजिबल है, सो 8 इज डिविजिबल बाई 4। नेक्स्ट है 2 consecutive ले लिया 5 और 7, इनको ऐड करेंगे 12 आ रहा है। सो 12 भी क्या है? 12 इज डिविजिबल बाई 4, 12 भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 7 प्लस 9, ये लिया 7 9 16 हुआ। सो 16 भी कैसा है? 16 इज डिविजिबल बाई 4। नेक्स्ट 9 प्लस 11 लिया, ऐड करेंगे 20, 20 भी कैसा नंबर है? डिविजिबल होगा 4 से। क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो बताना है कि इनमें से कौन प्राइम फैक्टराइजेशन है और कौन नहीं है। सो 24 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितने में? 2 इंटू 3 इंटू 4, बट 4 को भी हम लोग ब्रेक कर सकते थे 2 इंटू 2 में, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। यहाँ नेक्स्ट 56 देखते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56। सो यहाँ पे पूरी तरीके से 56 को ब्रेक किया गया है। नेक्स्ट है 70, 70 को 5 2 ज़ार 10, 10 7 ज़ार 70, ये भी डन है।
नेक्स्ट है 54। 54 को ब्रेक किया है 2 इंटू 3 इंटू 9। अब 9 को हम लोग ब्रेक कर सकते थे 3 इंटू 3 में, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है। सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाई 45। अगर 45 से डिविजिबल है तो प्रूफ कीजिए, मतलब डिटरमाइन कीजिए कि ये नंबर 45 से डिविजिबल है। हिंट दी गई है 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। 5 और 9 को प्राइम नंबर है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाई 5 और 9। 5 और 9 पे इसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे हम लोग। सो 45 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। द प्राइम फैक्टर the prime factorization of 45 equals to 5 इंटू 9। 5 9 ज़ार 45 होता है। अब 40 देखते हैं ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 5 पे। 5 पे देखा तो लास्ट की डिजिट क्या है, 0 है। इज़ डिविजिबल बाई 5 एज 0 इज़ इट्स यूनिट प्लेस। नेक्स्ट चेक करेंगे हम लोग 9 पे इसकी डिविजिबिलिटी, तो सभी नंबरों का सम कर लेंगे। ठीक है, 2 + 5 + 1 + 1 + 0 ऐड करने पर 9 आ रहा है, जो कि 9 की टेबल से कट हो जा रहा है। सो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। सो देयरफॉर the number must be divisible by 5 and 9. 5 9s are 45. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। 18 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इफ इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 and 3 इक्वल्स टू 6। 2 3 6 होता है। इसी तरह से सिमिलरली नंबर इज डिविजिबल बाई 4 and 6, तो वो नंबर 4 और 6 से भी डिविजिबल होगा। कैन वी गेस दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 4 और 6 इक्वल्स टू 24। तो ऐसा नंबर गेस करो जो 4 इंटू 6 से इक्वल 24 हो जाए। इफ़ नंबर नॉट गिवन एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, तो आंसर जस्टिफाई करिए। यहाँ पे नंबर है 12। ठीक है, नो लिखेंगे। नंबर 12 इज डिविजिबल बाई बोथ 6 and 4। 6 और 4 दोनों से 12 डिविजिबल हो जाएगा, बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 24। पर यहाँ पे 24 से 12 नहीं डिविजिबल होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 12 आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। मैं सबसे छोटा नंबर हूँ। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, मेरे पास डिफरेंट 4 प्राइम फैक्टर्स है। कैन यू फाइंड मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएंगी? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आर 2 3 5 and 7। hence the required number is 2 into 3 into 5 into 7 इंटू करेंगे। 5 2 ज़ार 10, 10 7 ज़ार 70, 7 3 ज़ार 21 और 0 210 है ऐसा नंबर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।